सो गाइस थिन एंड लाइट लैपटॉप की डिमांड हमेशा ही हमारे चैनल पे रहती है और अगर आपको थिन एंड लाइट के साथ भाई 2 in 1 वाला ऑप्शन मिल जाए तो भाई फिर तो क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया लेनोवो की तरफ से आने वाला इनका योगा 9i 2 in 1 ऑरा एडिशन इमेजिन विद इंटेल, जो कि काफी क्रेजी लैपटॉप होने वाला है। एंड गाइस एज दिस इज ऑरा एडिशन लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज इंटेल के साथ पार्टनरशिप पे बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। आपको यहाँ पे भर भर के एआई फीचर्स जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे कुछ कूल फीचर्स जैसे कि स्मार्ट मोड्स हो गया, स्मार्ट शेयर हो गया, आपका स्मार्ट केयर हो गया, आपको कुछ ऐसे फीचर्स, अमेजिंग फीचर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर और चीजों की बात करें तो Lenovo AI Now का फीचर जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे क्रिएटर जोन का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो Lenovo एंड इंटेल के साथ पार्टनरशिप पे बनाई जा रही है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप को जो है वो देखने को मिल जाता है। चार्जिंग ब्रेक आ जाती है, तो 65 वॉट्स के आपको यहाँ पे जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है। आपको एक यहाँ पे कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके सो कुछ इस तरीके की आपको पैकेजिंग में Lenovo योगा का जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड जब हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लैपटॉप है वो मिल जाता है। तो लैपटॉप निकाल देते हैं। एक हमें यहाँ पे नीचे स्टाइलिस जो है वो मिल जाती है। तो जिस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड लैपटॉप की लुक जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली 2 कलर वेरिएंट्स के अंदर आपको जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड देखने में ये काफी सुंदर लग रहा है, खास करके जो मैट है एंड जो ग्लॉस फिनिश है वो इसकी लुक को काफी बढ़िया बना देती है। नीचे से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने शेप है वो एकदम राउंड सी दी है और कोई सी भी तरीके के एजेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। यूजुअली लैपटॉप में एजेस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से क्या है वो हाथों पे लगते हैं। ओके आपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग देखी, देखने में काफी कमाल का लैपटॉप है एंड इट्स अ फुली मेटल बिल्ड लैपटॉप। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कितनी बढ़िया होने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, तो आपको गिरने की या इधर उधर लगने की किसी चीज की टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे दिखेगा हमारा पेन जो है वो यहीं पे ही अटैच है। तो जब भी आपको पेन का इस्तेमाल करना है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं और जब नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसको वापस इस तरीके से लगा दीजिए और ये आपका कुछ इस तरीके से मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा। ओके सो फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको चारों तरफ कर्व एजेस मिल जाते हैं जो कि हाथ पे नहीं लगने वाले। दूसरी चीज मैट एंड ग्लॉस का जो कॉम्बिनेशन है, क्रोम का कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब इट लुक्स एक्चुअली प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा एक प्रीमियम वाली फील जो है वो आती है। टॉपलेट फ्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे वॉबल की बात करूं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का वॉबल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया ये एक हाथ से खुलता है कि नहीं खुलता, तो अगर आप इसको आराम से प्यार से खोलेंगे तो ये एक हाथ से आराम से खुल जाएगा। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली, आपको दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको फास्ट खोलने की कोशिश करते हैं तो नीचे वाला जो बेस है वो थोड़ा सा कई बार उड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे काफी बढ़िया दिया गया है। बाकी काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये खुलता कितना है, तो ये 182 आपका खुल ही जाता है आराम से। बट एज दिस इज अ 2 in 1 लैपटॉप तो ये आपका सीधा सीधा इस तरीके से टैबलेट मोड में जो है उसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद क्या है, आप आराम से इसको टैबलेट की तरह अपना टच स्क्रीन में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आप इसको लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये आपका काम जो है वो काफी इजी करने वाला है। बाकी इस वेट की बात हो ही रही है तो यहाँ पे इस लैपटॉप के वेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1.3 kg का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप को देखने को मिल जाता है। एंड चाहे आप इसको पूरे दिन भी कैरी करिए, हाथ में ऐसे लेके भी घूमिए, आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा क्योंकि इतना हल्का यहाँ पे दिया गया है कि आपको वेट जो है वो एज सच पता नहीं चलने वाला। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लैपटॉप के पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट साइड पे आपको एक हेडफोन माइक जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड एक आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप सी पोर्ट की बात करूँ तो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले आउट आपको इसमें मिल जाता है। 100 वॉट्स की पीडी फास्ट चार्ज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। 2 USB टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर यहाँ पे कीबोर्ड की बात करूं तो वो लीजन वाला कीबोर्ड एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड जो की ट्रेवल है वो 1.5 mm का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड पे चेकआउट करेंगे तो आपको साइड पे कुछ एक्स्ट्रा कीज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो परफॉर्मेंस वगैरह के लिए आपको यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड कीज जो है वो दी गई हैं। एक की आपकी यहाँ पे
अलग से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप उसको कुछ और अपने हिसाब से फीचर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो स्टार वाली की जो है उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यस, हमारे पास यहाँ पे एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो है वो भी देखने को दी गई है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप की सिक्योरिटी वगैरह बढ़ानी है तो यस, हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ चार्म। एंड गाइस, आप सबको जैसे पता ही है कि दिस इज अ कोपायलट रेडी पीसी, तो आपको डेडिकेटेड कीबोर्ड में ही कोपायलट की की मिल जाती है। एंड आप कोपायलट से अपना सारा काम जो है वो काफी इजीली करा सकते हैं। जैसे आपको इमेज वगैरह जनरेट करनी है, आपको कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट फॉर मोटो G85 फोन फॉर यूट्यूब वीडियो। तो ये हमने यहाँ पे इसको कमांड दे दिया है। जैसे हम यहाँ पे इसको कमांड देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आपको पूरी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लिख के देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो आपको लिख के दे रहा है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा, डिस्प्ले के बारे में बताया जाएगा। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे तरीके से जो है वो पता चल जाएगी। तो कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई वीडियो जनरेट करनी है, कोई इमेज वगैरह जनरेट करनी है जो कि आपको वीडियो में इस्तेमाल करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोपायलट के थ्रू कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है ना। आप यहाँ पे देखिए अच्छी खासी लंबी स्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो इसने यहाँ पे निकाल के दे दी है। नेक्स्ट कूल फीचर की बात करें तो Lenovo AI Now का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ भी आप पोस्ट जनरेट करना चाहते हैं, कोई कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढना चाहते हैं, या किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के कमांड देके जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द पीसी असिस्टेंट। तो कुछ भी आपको यहाँ पे लैपटॉप में कुछ टर्न ऑन करना है, कुछ ऑफ करना है, कुछ छेड़खानी करनी है, तो वो सारी की सारे आप यहाँ पीसी असिस्टेंट के थ्रू जो है वो अपना काम करा सकते हैं। जैसे आई केयर मोड को आपको ऑन करना है, आपको नाइट मोड को ऑन करना है, आपको यहाँ पे डॉल्बी मोड जो है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ही इस Lenovo AI Now की मदद से कर सकते हैं। आगे अगर यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो आपको सिंगल कलर बैकलाइट में कीबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड यस, पास थ्रू कीज आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो ब्राइटनेस है वो काफी सफिशिएंट दी गई है। मतलब रात को अगर आप कभी काम कर रहे हो अंधेरे में तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 14 इंच का आपको OLED 2.8K वाला 16:10 रेशियो वाला टच डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। कलर गैमेट की अगर मैं बात करूं तो 100% sRGB आपको इसमें मिल जाता है, 99% Adobe RGB जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, 100% आपको यहाँ पे P3 जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो 1000 निट की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे HDR मोड के अंदर जो है वो देखने को मिलने वाली है। साथ के साथ आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड जो हमारा डिस्प्ले है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सपोज आप स्टाइलिस वगैरह से काम वगैरह कर रहे हैं काफी कुछ, एंड टच स्क्रीन है तो आपका हाथ वगैरह बहुत ज्यादा लगेगा, तो यूजुअली काफी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भैया यार स्क्रैचेस वगैरह का सीन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रीन जो है वो मिल जाती है। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्क्रैचेस जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलने वाले। बाकी डिस्प्ले में और फीचर्स की बात करें तो आपको लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है, IKS सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मल्टी टच का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बहुत डिसेंट स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दी गई है। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258V विद 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स जो है वो देखने को मिल जाता है। रैम की अगर मैं बात करूं तो 32 GB की LPDDR5X रैम, जिसके अंदर आपको 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे SSD की बात करूं तो 512 GB की M.2 Gen 4 वाली SSD जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे GPU की बात करूं तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड GPU मिल जाता है, इंटेल का Arc 140V GPU, जिसके अंदर आपको 16 GB की VRAM जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड यस, जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड NPU का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो AI रिलेटेड टास्क अगर आपको करने हैं तो आपके GPU और CPU किसी भी तरीके का लोड जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि NPU जो है वो बैकग्राउंड में ही आपका सारा काम जो है वो बिना किसी CPU GPU पे लोड डाले हुए कर देगा, एंड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। हमने यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट जो है वो भी करके देखे, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी बढ़िया दिया गया है, आपका GPU जो है वो भी काफी डिसेंट दिया गया है, तो बेंचमार्क के रिजल्ट्स भी जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे Cinebench R23 करा, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा Cinebench R24, जिसके स्कोर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा Geekbench 6 का, एंड Geekbench 6 के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन हमने करा Geekbench 6 एंड उसके स्कोर्स जो है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे करा PC Mark 10, जिसके स्कोर्स काफी डिसेंट जो है वो यहाँ पे निकल कर आए हैं। बाकी इस कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आपको यस यहाँ पे Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे Bluetooth वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो 75 Wh की बैटरी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है ऑलमोस्ट 22 घंटे का बैटरी बैकअप,
मतलब अगर आप 22 घंटे भी अगर सपोज इस पर वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो निकाल जाएगा। एंड साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे रैपिड चार्ज का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो 15 मिनट अगर आप इस लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिलने वाला। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी कैमरा क्वालिटी की। तो अभी हम इंडोर में ही शूट कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे हमारी लाइट वगैरह जल रही है, कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड मैं एक डिसेंट क्वालिटी जो है वो यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यस, हमें यहाँ पे एक काफी बढ़िया सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा, दैट टू 1440p कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि भाई क्वालिटी जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पे निकाल के दे रहा है। बाकी गाइस हमें यहाँ पे विंडो स्टूडियो इफेक्ट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले हमें ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ऑप्शन मिल जाता है, जिसको ऑन करते ही ये आपको अपने फ्रेम में रखना शुरू कर देता है, एकदम सेंटर में रखता है। दूसरा है आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। तो आई कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप जो ब्लर है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड ब्लर मैंने करा हुआ है। इस बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, क्योंकि देखो साउंड क्वालिटी एक अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब इस पे कंटेंट वॉचिंग वगैरह करेंगे तो आपका जो साउंड है वो क्लियर आना चाहिए। तो यस, हमें यहाँ पे भर भर के स्पीकर्स जो है वो दिए गए हैं। 2-2 वॉट के 2 सबवूफर्स दिए गए हैं, 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं, जिनकी साउंड एक्चुअल में काफी बढ़िया आपको यहाँ पे सुनने को मिलने वाली है। दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी। बाकी ये Lenovo है तो आपको यहाँ पे स्मार्ट शेयर का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, जिसमें क्या है आप अपने फोन एंड अपने लैपटॉप के बीच में सीमलेसली अपना जो डेटा है वो आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी तरीके का हैसल या किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। सो के साथ हमें यहाँ पे Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी अपडेट्स वगैरह आएंगे वो सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे, वारंटी वगैरह सब कुछ यहीं पे ही पता चल जाएगी। एंड गाइस साथ के साथ हमें यहाँ पे मोड्स के ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेआउट जो है वो आ जाएगा, जिसमें आपके पास शील्ड है, अटेंशन है, कोलैबोरेशन एंड वेलनेस है। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो समझाता हूँ। बाकी ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास Lenovo Vantage के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे अगेन मोड्स का ऑप्शन है। एंड अगर आप मोड्स में जाते हैं एंड थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपके पास यही सारे के सारे मोड्स के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे शील्ड। तो शील्ड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्राइवेसी अलर्ट, जिसमें अगर आप सपोज काम कर रहे हैं और आपके पीछे कोई बंदा खड़ा है और आपकी स्क्रीन को वो चेकआउट कर रहा है, तो जो लैपटॉप है वो डिटेक्ट करता है कि आपके पीछे कोई बंदा है एंड वो आपको बताता है कि आपकी जो डिस्प्ले है उसको कोई दूसरा बंदा यहाँ पे चेकआउट कर रहा है। तो आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है। एंड जो नोटिफिकेशन है वो आप सेट कर सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए दिखाई देगी, 5 सेकंड के लिए दिखाई देगी, 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी या 10 सेकंड के लिए आपको दिखाई देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लर हो जाए, मतलब आप चाहते हैं कि कोई बंदा देखे ही ना कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी गार्ड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको यहाँ पे शील्ड का काम करता है। एंड ये क्या करता है, आपको एक प्राइवेसी गार्ड दे देता है। आपकी स्क्रीन जो है वो एकदम पूरी की पूरी ब्लर हो जाती है अगर कोई भी बंदा आपकी डिस्प्ले पे देखने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑटो प्रॉम्प्ट VPN का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है ये आपका VPN को लॉन्च कर देता है। एंड आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपका डेटा वगैरह है, उसको पब्लिक नेटवर्क्स पे अगर आप हैं तो वो इधर से उधर जाने नहीं देता है, आपके डेटा को जो है वो सेफ रखता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अटेंशन का ऑप्शन जो है वो आ जाता है मोड्स के अंदर। तो अटेंशन टाइमर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपकी जो अटेंशन मोड है उसको यहाँ पे ऑन कर देता है। एंड जितनी भी नोटिफिकेशन आ रही हैं या कुछ भी फालतू की चीजें आपके लैपटॉप के ऊपर आ रही हैं, उनको ये यहाँ पे कर देता है स्नूज, जिससे आपको किसी भी तरीके की फालतू की एप्लीकेशन जो है वो नहीं दिखती। खास करके आप अगर इन पर्टिकुलर डोमेन से चाहते हैं कि किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन ना आए तो उनको भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मोड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको वेलनेस मोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये आपकी वेलनेस के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली आई वेलनेस हो गया, आपका पोस्चर करेक्शन हो गया, वो आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो बताता है। तो सपोज आप ज्यादा देर अपने लैपटॉप पर बैठे, सपोज 20 मिनट से ज्यादा अगर आप बैठे हुए हैं तो आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे 20-20-20 का रूल जो है वो चलता है, जिसमें क्या है, ये एवरी 20 मिनट्स के बाद आपको एक वार्निंग देगा कि 20 सेकंड्स के लिए आप 20 फीट कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी स्क्रीन से हट जाइए, जिससे क्या है आपकी आंखों के ऊपर कम से कम स्ट्रेन जो है वो पड़ने वाला है। देन वी हैव द पोस्चर वार्निंग। एंड ये बेसिकली कैमरे के थ्रू आपका पोस्चर जो है वो चेक करता है। एंड अगर उसको लगता है कि आपका पोस्चर गलत है तो ये आपको बार बार वार्निंग देता है कि अब आप सही तरीके से नहीं बैठे हुए, अपना पोस्चर जो है वो ठीक कर लीजिए। साथ में हमें यहाँ पे स्मार्ट केयर का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें काफी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली हम एजेंट से बात कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में किसी भी तरीके का इशू फेस कर रहे हैं तो आप चैट करके एजेंट से उस
इशू का समाधान जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर चैट करके आपका नहीं निकल रहा तो हमारे पास यहाँ पे कॉल सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जिससे आप डायरेक्टली एजेंट्स के साथ कॉल करके बात करके अपनी जो सिचुएशन है उसको समझा के उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। एंड गाइस, Lenovo का मुझे एक बेस्ट पार्ट ये लगता है, यहाँ पे बिल्ड योर ओन पीसी का ऑप्शन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सपोज आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर, आपको जो ड्राइव है SSD है वो ज्यादा की चाहिए, आपको जो रैम है वो कम की चाहिए, जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपके जो प्राइसेस हैं वो ऊपर या नीचे हो जाएंगे। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि देखो इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ थिनर लैपटॉप, एंड थिनर लैपटॉप मोस्टली आपको 1 लाख के ऊपर ही जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज अ 2-in-1 लैपटॉप, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव साइड पे होने वाला है। बाकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, टच स्क्रीन वगैरह है जो आपको मिल रही है, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो काफी जस्टिफाई होने वाला है यहाँ पे। गाइस, अगर आप लोगों का बजट इतना नहीं है और आप लोग कम बजट के अंदर, कम रेंज के अंदर ऑरा रेंज का मजा जो है वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑरा रेंज जो है वो आपकी शुरू हो जाती है एज लो एज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए अगर आप खर्चते हैं तो आप यहाँ पे ऑरा रेंज का मजा जो है वो ले सकते हैं। एंड आपको ये जो सारे फीचर्स हैं वो अराउंड 1 लाख रुपीज के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोग इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।